डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो ट्रंप जैसे राष्ट्रपति इतना रिस्क ले कैसे सकते हैं? क्या थॉट होती है सर बिहाइंड द सीन? मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा। तो आप बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे चलती है यहाँ पे। तो आप ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं इकोनॉमी में और काफ़ी कम प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है पॉलिटिक्स में कि वो जो कम प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉबी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर है वो लॉबी नहीं कर सकता है। वो प्रेसिडेंट को ये नहीं कह सकता है कि मेरी ओर देखो और मुझे कुछ फ़ायदा दो। वो प्रोड्यूसर्स लॉबी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो स्टील आ रहा है या ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, अंदर कार्स आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज हो रहे हैं उस देश में और इसलिए हम compete नहीं कर पा रहे। तो आप टैरिफ लगा दो उन पे ताकि हम compete करें और हमारा जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े। तो जब प्रेसिडेंट सोचता है कि हाँ ये टैरिफ्स, वो प्रेसिडेंट मैकिनली जो थे यूएस में, उन्होंने टैरिफ्स लगाया और उनका जो शक्ल है वो हर जगह है, उनका जो ब्रांडिंग इमेज है इतना अच्छा है, तो मैं उनके जैसे टैरिफ प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो एक और चीज़ है कि उनके मन में ये है कि हाँ हम टैरिफ लगाएंगे तो बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैरिफ को खा जाएंगे, मतलब कि वो दाम को कम करेंगे और हमारे जो उपभोगी हैं उनको फ़ायदा हो क्योंकि वो खरीद पाएंगे कम दाम पे। तो टैरिफ्स वो पे करेंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन असलियत में यह है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो कौन उसको किसका नुकसान होता है? वो अपने कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, क्योंकि उनके लिए दाम, जैसे आपने कहा है, दाम बढ़ जाता है, उनके दाम बढ़ जाता है। सर इसी में थोड़ा और मैं आगे चलता हूँ। टैरिफ्स को ही काउंटर करने के लिए WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जो फेयर ट्रेड को काम में लेते थे। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जब हम GATT की बात करते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी देश किसी देश के साथ व्यापार में अचानक टैरिफ जैसी चीजें यूज ना कर ले। ट्रंप ने जब ये काम किया तो उससे वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज को एक साथ सेटबैक देखने को मिला, क्योंकि जिनका एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट एग्जैक्टली उसी टाइम पर, भले ही बाद में उसे और सस्ते दाम पर प्रोड्यूस करके वो बेच पाए जो आपने कहा, लेकिन आप इंस्टेंट तैयार नहीं थे। इससे अर्थव्यवस्थाओं को सीधा नुकसान पहुंचा। क्या कहीं पर भी इस तरह के जो सेटबैक्स आते हैं, शॉक वेव्स आती हैं, इनके लिए कोई मेजरमेंट्स नहीं बने हैं या फिर इनसे बचने का कोई मेजर नहीं है? पहले तो ट्रंप से पहले एक रूल्स बेस्ड अप्रोच था कि आप अचानक टैरिफ्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये तो जनरली माना जाता था दुनिया में, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश अर्थशास्त्र में और मिलिट्री में अमेरिका है, और अमेरिका इस रूल्स बेस्ड अप्रोच को इट वाज बीइंग रन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब ट्रंप आए, उन्होंने कहा ये सब क्या है, हम और देशों को फ़ायदा दे रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि और देशों को फ़ायदा दे, हम उन पे टैरिफ्स लगाएंगे, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, हम विक्टिम्स हैं और इसलिए हम उनके खिलाफ टैरिफ्स लगाएंगे। जब हर देश पे टैरिफ लगाया आपने, तो किसी देश को आपने ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो हर देश ये नहीं सोच रहा था कि ये हम पे टैरिफ नहीं लगा, हम पे टैरिफ अचानक लगा रहे हैं। हर देश सोच रहा था कि ज़्यादा टैरिफ हम पे नहीं लगाएं, हम इक्वली डिसएडवांटेज्ड हों।
यानी कि यूरोप सोच रहा था जापान पे कितना टैरिफ लगा रहे हैं, 15%, ठीक है हम भी 15% मानेंगे। यानी कि टैरिफ वॉर शुरू नहीं हुआ कि और देशों ने अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाया। जब 1930s में अमेरिका ने और देशों पर स्मूथ हॉली पैक्ट लगाया, जो जिससे टैरिफ्स अमेरिका ने बढ़ाया, तो और देशों ने अमेरिका पे टैरिफ लगाया, और इसलिए ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी तब हुई। तो मेरे ख्याल में इस बार हम बच गए, क्योंकि एक ही देश लगा रहा था टैरिफ लोगों पे और देशों पे, और बाकी देशों ने ये सोचा कि सब पर है। हम जितना बचा सकते हैं, जितना टैरिफ कम कर सकते हैं कम करेंगे, लेकिन अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अर्थव्यवस्था को, लेकिन देखेंगे।